पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। अभी बेटा मार रहा है, अरे पानी नहीं आएगा। भाईपुरन से, इनके पिता एक मुस्लिम परिवार से थे, मैं एक राजपूत परिवार से हूँ, पास्टर सामर शुक्ला एक ब्राह्मण परिवार से, पास्टर राम धवन एक पंजाबी परिवार से। यीशु किसी जाति का नहीं, सबका परमेश्वर है। बोले जिंदा तेरा यीशु जिंदा जिंदा यीशु जिंदा। अपने हाथों को हिलाओ। यीशु जिंदा जिंदा
पर ओवरी निकाल दी गई थी, वहां पर परमेश्वर ने एक नई ओवरी बना दी, एक नई फेलोपियन ट्यूब बना दी है। बहन आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ? प्रेज द लॉर्ड रांची फैमिली, मेरा नाम अनु दास है। मेरे को सिस्ट था, ओवरिन सिस्ट था दोनों ओवरी में। तो फिर मैंने 2015 में ऑपरेशन कराया था। इसका मुझे पता चला 2012 में। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट कराया, मेरे पेट में दर्द रहता था हमेशा। तो फिर मैंने जाके चेकअप कराया तो उन्होंने बोला कि आपको ओवरिन सिस्ट है। तो फिर मैंने फिर दवाई खाती रही। उन्होंने बोला ऑपरेशन करने के लिए, तो मैंने नहीं करा उस टाइम। उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा परेशानी हुई जब मुझे ब्लीडिंग होती थी। तो मैं 2-3 कदम पे भी चल नहीं पाती थी, मेरे बैक पेन होता था। और जिसको प्रॉब्लम होगी वो समझ सकता है कि ये पेन बहुत ही बुरा होता है, जिससे हम मतलब मैं सह नहीं पाती थी उसको। तो फिर मैंने मजबूरन जाके मैंने इसको लैप्रोस्कोपी से निकलवाया। उसके बाद भी मुझे आराम नहीं पड़ा। उसके बाद भी मुझे लहू बहता रहा, मतलब जो नॉर्मल स्टेट होते थे उससे भी मतलब वो होने के बाद भी होता ही रहता था, वो कभी बंद नहीं हुआ। तो 12 साल से मैं परेशान थी इस चीज़ को लेके। उसके बाद फिर मैंने 2024 में ऑपरेशन कराया इसका, 2024 में 12 तारीख को। उसके बाद डॉक्टर ने जो मेरी ओवरी है निकालने का सजेशन किया था। उस टाइम मेरी सर्जरी हो चुकी थी 2024 में। उसके बाद फिर ये सब हो गया था, तो ऑपरेशन वगैरह हो गया। उसके बाद फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लगा पता नहीं बार बार ऐसा होता है, क्या होगा मेरी लाइफ में, मैं कैसे क्या करूँगी। मेरी जॉब भी छूट जाती थी। लोग सोचते थे कि मैं नौकरी नहीं करना चाहती हूँ, ये बहाने मारती है, इसको कभी पेट में दर्द है, कभी बैक पेन है, कभी कुछ। तो मेरी हर जॉब छूटती रहती थी ऐसी। तो मैं सोचती क्या करूँगी करके। उसके बाद मेरी फ्रेंड है विक्टोरिया, उसने बोला मुझे एफॉलजी के बारे में, हम चलते हैं चर्च। तो उसने बोला ये अचानक से तुझे क्या हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा हम चलते हैं करके। तो उस दिन मैं गई, तो पहली बार गई जब मैं, तो मैंने श्वेता बहन की गवाही देखी, जिनकी राइट ओवरी निकाली गई थी। और उसके बाद वो गवाही दे रही थी कि उनकी जो ओवरी है वापस आ गई। मतलब एक क्रिएटिव मिरेकल हुआ उनके साथ। तो मैंने उस दिन वो जो उनके साथ हुआ वो मैंने अपने साथ ग्रहण किया। मतलब मैंने उस वचन को, जो उनकी जो गवाही थी, मैंने अपने लिए मानी। और अपने लिए मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु जब ये बहन चंगी हो सकती है तो मैं भी चंगी हो सकती हूँ, मेरी बीमारी भी जा सकती है करके। उस दिन से मैंने बस एक ही वचन को पकड़ा था कि प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। तो ये वचन मैं बोलती रही रात दिन जब मेरे को टाइम मिलता है, इस वचन की मैं घोषणा करती रही। बट जब दिसंबर लास्ट 31 को हमारी नाइट प्रेयर थी, उस टाइम मैंने ये रिसीव किया था। मुझे लगा, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मैंने ये रिसीव कर लिया है, कि मेरे जो जो खालीपन रहता था उस पर मुझे एक झंझनाहट सी, मतलब एक अजीब सा गर्माहट सा, एक दर्द सा उठा। कि मैंने कहा यार ये तो कभी होता नहीं था मेरे साथ, ये आज यहाँ दर्द कैसा हो रहा है। बट एक दर्द महसूस किया मैंने। तो फिर मैंने ऑलरेडी टेस्ट करा रखे थे। फिर मैंने दोबारा जाके टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद देखा तो वो जो मेरी ओवरी है वो वापस आ गई है। फिलिपिन ट्यूब जो निकाली थी वो वापस आ गई है। और उसके बाद मैंने ऐसी अपनी चंगाई प्राप्त करी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत डिप्रेशन में थी, एंजाइटी था मेरे को। मैं दवाइयाँ खाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या है। जो उसने एक के लिए किया वो दूसरे के लिए भी करेगा। आज जो गवाही आप यहाँ देख रहे हो वो गवाही अगली आपकी है। कमान अपने हाथों को उठाए जहाँ कहीं भी है और जिंदा खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह से कहे, प्रभु जो आपने एक के लिए किया वो आप मेरे लिए भी करेंगे। मैं अपनी गवाही को यीशु के नाम में रिसीव करता हूँ। मैं अपनी गवाही को यीशु के नाम में ले लेता हूँ। धन्यवाद यीशु, मेरी जिंदगी में एक नया काम करने के लिए, एक चमत्कार करने के लिए, यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा
अभी बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाइए। हालेलुया, यीशु तू महान। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ पूनम बहन है, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही है। ये बता रही है कि 6 साल से इनको माइग्रेन का बहुत दर्द होता था और जब ये स्टोर में जाती थी कहती थी कि 24 घंटे कभी 48 आवर्स इनको दर्द वो बना रहता था। जब इन्हें इस सभा का पता चला ये यहाँ आई और ये कह रही है इनका सर फिर भी भारी हो रहा था। आपने जब चंगाई की घोषणा वहां से करी, तीसरा दिन आज हो गया है। ये कह रही है बिल्कुल आराम से सभा में बैठी रही, कोई दर्द नहीं हुआ, ये पूर्ण रीति से चंगी हो चुकी हैं। हालेलुया। अब आपको नहीं माइग्रेन आएगा बेटा, आप फ्री हो पूरे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी, ये सिस्टर अलका है और इनके नाक के अंदर गांठ थी। आप माइक कैमरे में आप दिखाइए, मुझे दिख नहीं रहा है वो। इनके नाक के अंदर गांठ थी जिसकी वजह से पूरे चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती थी। अच्छा, ऐसे स्वेलिंग, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो नाक के अंदर गांठ आज गायब हो गई है प्रार्थना के समय यीशु के नाम में। ये आप हस्बैंड हैं? ये अभी सूजन कहाँ है? सर ये सूजन पहले हुआ था हाँ, और हम लोग आपके चर्च दिल्ली भी आए थे और रायपुर में मीटिंग होता चर्च ऑफ गॉड में जी, तो भी आए थे। उससे पहले इनको साइनस का भी प्रॉब्लम था, तो चर्च ऑफ गॉड में जब आप आए थे तो वहाँ उनको उससे छुटकारा मिला। और जो ये स्वेलिंग है तो आपने जो घोषणा करना सिखाया था, हम बार बार घोषणा करते थे और जो मेंटोर हैं इनकी किरत मैम, तो उन्होंने बताया तो ये उस चीज़ को कर रही थी, लेकिन स्वेलिंग तो था। अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ाएं। रांची झारखंड में आपको बता रहा हूँ, जो कलीसिया को बनाने वाले हैं वो अगुवे झारखंड के ये हैं। आप इनका आदर करें, इनको ब्लेस करें, अपने हाथ स्ट्रेच करें। लाखों लोग आज ब्लेस करें जो झारखंड के अगुवे हैं। 3 चीजें प्रभु ने मुझे बोली जो झारखंड में, ध्यान से रखिए। मैं एक भविष्यवाणी का शब्द देना चाहता हूं। I want to prophesy 3 चीजें जो प्रभु ने मुझे कही वो होंगी। पहला, I want the team to put the scripture। पहला है कि एक बेदारी आज से वचन की झारखंड में शुरू हो चुकी है। देखिए, ये प्रभु ने मुझे वचन दिया, ये पहली भविष्यवाणी है, प्रेरितों के कार्य 19:20। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। The word of God will keep on prevailing, रखी जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे कलीसिया को प्रभु ब्लेस करने जा रहे हैं झारखंड में। बड़ी बड़ी कलीसियाएं आप देखेंगे झारखंड से उठने जा रही हैं। तीसरी चीज जो प्रभु ने मुझे बोला वो करेगा, एक महान फेवर गवर्नमेंट की नजर में कलीसिया के ऊपर आ रहा है। आप देखेंगे प्रभु सोने नहीं देगा उनको जो पावर में है, जब तक वो कलीसिया को ब्लेस नहीं करेंगे। और जो प्रभु ने मुझे आयत दी वो ये है, यहां पे लिखा है कि नो पुट 247 इन हिंदी। झारखंड की कलीसिया याद रखना 2 फेवर में बढ़ने वाली है, एक परमेश्वर के फेवर में और एक गवर्नमेंट के फेवर में। कलीसिया की आवाज बुलंद होने जा रही है झारखंड में। अपने हाथों को आप स्ट्रेच करो इन अगुओं के ऊपर, इन वॉलंटियर्स के ऊपर। परमेश्वर पिता, मैं ब्लेस करता हूं इस झारखंड के जो तेरे अगुए हैं, जो तेरे दास हैं, जो बिशप्स हैं, जो पास्टर्स हैं। प्रभु, तू एक महान यूनिटी झारखंड में लेकर आ रहा है। प्रभु, चाहे हमारी डिनोमिनेशन कुछ भी हो, हमारी कलीसियाओं का नाम कुछ भी हो, मगर हमारा एक स्वर्गीय पिता है। एक लहू से हम लोग धोए गए हैं, एक आत्मा से हम भरे गए हैं, एक नाम में हमने उद्धार पाया है और हम सब उसी परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं।
प्रभु तो इन सब अगुओं को महान रीति से ब्लेस कर, इन वॉलंटियर्स को महान रीति से ब्लेस कर। जैसा तूने मुझे कहा प्रभु कि इनकी जेनरेशंस को तू ब्लेस करेगा खुदावन। पूरा झारखंड देखेगा जो आशीष तू इनके जीवनों पे उड़ने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए हम सब, अगर आप हाथ पकड़ ले एक दूसरे का, आमीन, और एक साथ हम बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय, और हम हाथों को उठाएंगे। तैयार हैं आप? और उसके बाद हम एक आराधना करेंगे, जय जयकार। तैयार हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जय जयकार यीशु मसीह की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु मसीह की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु मसीह की, जय जयकार, जय जयकार, जय जय की, जय जयकार, जय जयकार यीशु मसीह की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु मसीह की, जय जयकार। अपने फोनों को निकालो, अपनी लाइटों को खोलो फोन की।